हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। अपनी मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टरों ने शुरू किया आंदोलन, काली पट्टी बांधकर विरोध किया। गुरुवार को जिला अस्पताल की OPD दोपहर 12 बजे तक रहेगी बंद। देवकी नंदन जी ठाकुर महाराज छिंदवाड़ा में निकालेंगे सनातन यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। छिंदवाड़ा के युवक ने पास की NDA की परीक्षा, आसमान की ऊंचाइयों को नापने की तैयारी। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा पर्व। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। शासकीय डॉक्टरों ने बुधवार से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पहले दिन डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। पुरानी पेंशन बहाल एवं कर्मचारियों का प्रमोशन जैसी 2 अहम मांगों को लेकर शासकीय डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वहीं गुरुवार को 10 से 12 बजे तक इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर जिला अस्पताल में OPD ऑपरेशन बंद रहेंगे। शासकीय डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन से विगत कई वर्षों से 2 सूत्री मांगों के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का विरोध सरकार के खिलाफ शुरू हुआ है। वहीं कर्मचारियों ने जल्द ही मांग पूर्ण न होने पर सरकार को चेतावनी दी है। अगर सरकार जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो शासकीय डॉक्टरों के साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर भी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नहीं बैठना, वही तो मैं समझा रहा हूँ। मैं डॉक्टर पवन नंदुरकर, सेक्रेटरी मेडिकल टीचर एसोसिएशन छिंदवाड़ा की तरफ से सरकार के लिए हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो जिला चिकित्सालय यानी जो हेल्थ सर्विसेज है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो, उसमें जो डॉक्टरों की जो प्रोग्रेस की नीति है, जैसे प्रमोशन नीति वगैरह है, उसके लिए जो हमारा डायनेमिक करियर अश्योर्ड प्रोग्राम, वो डायनेमिक करियर अश्योर्ड प्रोग्राम जो है वो लागू किया जाए, ताकि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको समय समय पे प्रॉपर वेतनमान और उनकी प्रमोशन तरीके से मिले, और जिससे कि डॉक्टर्स को सुविधा हो। और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि सभी कर्मचारी और डॉक्टर्स की पुरानी मांग है। इन 2 मुख्य मांगों के लिए हम ये धरना दे रहे हैं। आज 15 तारीख को हम लोग काली पट्टी बांध के दिन भर विरोध करेंगे। कल 10 से 12 के बीच में इमरजेंसी सुविधाएं छोड़ के बाकी जो OPD है, IPD है, यानी 10 से पहले हम लोग राउंड वगैरह लेके 10 से 12 के बीच में कामकाज, शैक्षणिक कार्य हो, OPD हो और IPD हो, इमरजेंसी छोड़ के बंद करेंगे। और 17 से अनिश्चित काल के लिए सभी चिकित्सकीय सेवा बंद की जाएगी। इसमें मेडिकल टीचर एसोसिएशन के साथ साथ जिला चिकित्सालय, CSC, PSC, ये सभी स्तर के डॉक्टर्स हमारे साथ है आंदोलन में।
देश के जाने माने कथावाचक आचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज 17 फरवरी को छिंदवाड़ा में विशाल सनातन यात्रा निकालने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पोला ग्राउंड स्थित शिव महापुराण कथा स्थल से 17 फरवरी को सनातन यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे देश को जगाने का है, सनातन को जगाने का है। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वह सनातन यात्रा छिंदवाड़ा में निकालेंगे। आचार्य देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि हमें अगर सनातन का झंडा बुलंद करना है तो आने वाली पीढ़ी को भी सनातन मूल्यों से अवगत कराना होगा और तैयार करना होगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर वे सनातन यात्रा निकालते हैं। नहीं करेगी को किसको नहीं दिख रहा है? आप कह रहे मुस्लिम धर्म बहुत पुराना है, फिर 1400 साल पहले क्या हुआ? 1400 साल पहले किसकी बात आती है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप हमें नहीं चाहते, खाके सिर्फ कुर्सी जीतना चाहते हो। आपको जो करना है करिए। हमने तो एक बात सीख ली है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है, तो हम कब तक सहेंगे? इसीलिए हम 17 तारीख को सनातनियों को जगाने के लिए छिंदवाड़ा में एक सनातनी यात्रा निकालेंगे और आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के चैनलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की नहीं, देश की जनता से भी, अभी देश की जनता ज़्यादा दूर से ना आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ही लोग आ जाएंगे तो हम अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे। कथा पंडाल में काफ़ी लोग हैं, तो हम यहाँ सनातन यात्रा निकालेंगे। वो यात्रा होगी सनातनियों को जगाने के लिए, सनातन का सत्य बताने के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए। और ये यात्रा तब तक रहेगी जब तक ऐसे लोग हमारे सनातन पर उंगलियां उठाते रहेंगे। हम पूरे देश में सनातन यात्रा करेंगे अगर इन लोगों ने बोलना बंद नहीं किया तो। धन्यवाद आप सभी का। छिंदवाड़ा के गुरैया गांव के रहने वाले युवक ने एनडीए की परीक्षा पास कर ली है। इसके बाद उसका चयन एयरफोर्स के लिए हो गया है। 3 साल बाद युवक आसमान की ऊंचाइयों को नापेगा। गुरैया के रहने वाले गजेंद्र चौधरी गरीब किसान का बेटा है। वे शुरू से एयरफोर्स में जाने के सपने देख रहे थे। खेती कम होने के कारण माता पिता मजदूरी करने जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इस वजह से वह 10वीं में फेल हो गए, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। उसने शिक्षा विभाग की रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं की परीक्षा दी। उसने यह परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद वे 12वीं साइंस की परीक्षा में भी अव्वल आया। इसके बाद उसके हौसले बुलंद हो गए। इंटरनेट और कोचिंग और उसकी हर कदम पर साथ देने वाले शिक्षक की मदद से एनडीए की परीक्षा बेहतर अंकों से पास कर ली। उसने बातचीत में बताया कि उसके लिए आखिरी मौका था। किस्मत और मेहनत ने उसका साथ दिया। उसने माता पिता, बहन और जिले का नाम रोशन कर दिया है। आपने ये एयरफोर्स की फील्ड ही क्यों चुनी? मेरे पापा का भी ड्रीम था, तो इस वजह से एयरफोर्स के लिए। अब आज आप एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं? यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर इसका श्रेय तो एक अंशुल सर है हमारे एयरफोर्स के, उनको भी देना चाहेंगे और फैमिली, पापा मम्मी सबको देना चाहेंगे सर, क्योंकि सर ने काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने काफ़ी समझाया है, उनकी वजह से आज उस मुकाम में। आप एक गरीब परिवार से हैं, तो आपके माता पिता को आपको पढ़ाने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर। खेत में भी काम करते थे मम्मी पापा, और बाकी मम्मी काम में भी जाती थी। काफ़ी खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान एसडी लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड,
एवं बर्तन साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328 साथ ही 9111750151। अच्छा खाने पीने के शौकीन शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, छिंदवाड़ा शहर में शहर के अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने स्थित नैवेद्यम रेस्टोरेंट में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए शानदार अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ ही स्पेशल ऑफिशियल मीटिंग हॉल भी आपको नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध रहेगा, जिसमें आप अपनी स्पेशल मीटिंग और सेमिनार कर सकते हैं। इसके अलावा श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में आपके लिए तैयार है कैफे सोशल बाय नैवेद्यम, जहां आप पा सकते हैं बेहतरीन कॉफी स्नैक्स के साथ सुकून के पल। इसके अलावा बफेट फैसिलिटी और होम डिलीवरी की सुविधा भी श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। 56 भोग वालों का एक और शानदार प्रतिष्ठान। श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट कैफे सोशल अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। शिवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीतला पटले, एसपी विनायक वर्मा, शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में महापौर विक्रम आहाके भी शामिल हुए। शांति समिति की इस बैठक में महाशिवरात्रि में बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें आंतरिक और बाहरी व्यवस्थाएं दोनों ही शामिल थी। साथ ही इस पर्व को शांति सौहार्द के साथ मनाने का फैसला हुआ। बैठक में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई। तो भी कुछ हद तक एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। सर, ये महादेव मेले में हर बार विजडम पब्लिक स्कूल का प्राइवेट लैंड अपन लेते हैं, तो क्या लाइट में चमकेंगे, वो एक्सीडेंट उसमें कम होंगे। लाइट में क्या होता है, जो आंख में आता है सीधा लाइट, तो टू व्हीलर वाले को दिखता नहीं बड़ी गाड़ियों से, तो उसमें क्या रेडियम लगा देंगे, यहाँ जहाँ टर्निंग है वहाँ पे तो उनको क्या दिखने लगेगा, तो वो अपने सोलिए से सतर्क हो जाएंगे। तो इसलिए वो रेडियम का भी थोड़ा ध्यान रखें टर्निंग पे। आरटीओ साहब और हमारे डीएसपी ट्रैफिक साहब जो है मिलकर के व्यवस्था करवा लेंगे। मैडम आपकी अनुमति हो तो बोली भी कर। हमारे मीटिंग में सरदार जी उपस्थित हैं और ये सरदार जी जो हैं उनके उठाने के लिए मशीनें हैं। लगातार ये प्रशासन के और पुलिस के और नगर निगम की टीम के साथ सहयोग करते हैं। हम इनका जिला शांति समिति की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि ये हमेशा कभी भी हम लोगों को जिले में आवश्यकता होती है तो तत्काल उपलब्ध कराते हैं। 2 बजे रात में फोन लगाने पे एक रिंग पे फोन उठाते हैं। तो क्या है कि जसपाल सिंह जी के पास मशीनें अगर कम हो तो अब होली के संबंध में चर्चा प्रारंभ करते हैं। उनके संपर्क हैं, वो अच्छी व्यवस्था करवा सकते हैं। 7 मार्च 2023 को रात्रि में होलिका दहन होगा और 8 मार्च को रेडी का पर्व मनाया जाएगा। 13 मार्च को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। होली के पूर्व प्रत्येक थाना स्तर पर थाना प्रभारी, सीएसपी और संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदारों की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक पृथक से आयोजित किए जाने के निर्देश जिला स्तर से दिए जाएंगे आज की इस मीटिंग के बाद, तो जिससे हर क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में एक शांति समिति की बैठक आयोजित हो जाए, जैसा विगत वर्षों में भी होता आया है।
छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में मंगलवार देर रात अचानक 2 मकानों में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घर मालिक परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो रहे थे। तभी कुछ देर बाद अचानक आग लग गई। जब गर्मी का एहसास हुआ तो सबकी नींद खुली, जिसके बाद परिजनों ने शोर मचाया। देखते ही ग्रामीण आग की लपटें बुझाने के लिए पानी लेकर पहुंचे, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इसे काबू नहीं कर पाए। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को काबू किया। इस दौरान घर में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। ये मकान अमरवाड़ा वार्ड नंबर 9 में रहने वाले जग्गी वर्मा और राजकुमार वर्मा का है। मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने अब शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जी आग लगी थी जी हमारे यहाँ रात के करीबन 10:30 बजे। तो हम सो रहे थे, तो जैसे ही बड़े पापा जी ने आवाज़ लगाए वैसे उठ के हमने फिर घर से बाहर निकले और साथ में कुछ नहीं ले गए। दाना पानी जो भी है वो सब जले और कपड़े लगते, बस इस कारण बाहर भागे हम अपनी जान बचाकर। कितने लाख रुपए की नुकसानी है? लगभग 5 लाख रुपए की इसमें हानि हुई है और बुझाते टाइम हाथ भी जल गए, हाथ भी जले। क्या नाम भैया आपका? कमलेश कुमार वर्मा, पिता जंगी लाल वर्मा। जिला पंचायत सभा कक्ष में उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने बुधवार को छिंदवाड़ा विधानसभा के सभी उप सरपंचों की बैठक ली। इस बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने उप सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को समझाया कि किस तरह जन समस्याओं का निराकरण करें और अपनी अपनी पंचायतों को विकास के मार्ग पर लाए। इस बैठक में उप सरपंच संघ के छिंदवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष दीपक साहू और महासचिव रामेश्वर लाड़े को मनोनीत किया गया। एक जारी होकर चलने का ही निर्देश है और लोगों को अपने को मिलके एक साथ जो है पंचायत के विकास पे ध्यान देना है। ये तो व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं लोगों की अपनों को हल करनी है, लेकिन सामूहिक रूप से गांवों में जो पंचायती राज है वो कैसे मजबूत बने, सरपंच की क्या समस्याएं हैं उनको जानने के लिए इस बैठक का अपन ने आयोजन किया और इसमें सब लोगों को मिलकर हमको अपने गांव का विकास करना है। सभी उप सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिलने पहुँचे और जो उप सरपंच हैं उनकी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। उप सरपंचों को जो पंचायत के संचालन में जो दिक्कत आ रही है, जो दिक्कतें हैं, जो समस्या हैं, उनके बारे में विचार करने के लिए बैठक रखी गई है और सब मिलकर ये योजना बनाएंगे कि कैसे हमारा जो गांव में जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो कैसे हल हो और सब मिलके कैसे पंचायत का विकास करें, कैसे जन समस्याओं को हल करें। इस बारे में यहाँ पर पंचायतों की कार्यप्रणाली में क्या दिक्कत आ रही है, इस बारे में विचार विमर्श और बैठक रखी गई। खबरों में वक्त है अब एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ओरिजिनल एवं प्रामाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI
फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति द्वारा पिछले 12 वर्षों से शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की बारात संतोषी माता मंदिर से निकाली जाती है। बारात के एक दिन पूर्व भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का महाभिषेक बुधवार को किया गया। अभिषेक में भारत की प्रसिद्ध 11 नदियों का जल एकत्रित कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया गया, जिसमें शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान भोलेनाथ का महाभिषेक किया गया। वहीं नेपाल से रुद्राक्ष के 2100 कच्चे फलों को लाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया गया। इन फलों को कल बारात के दौरान शिव भक्तों को वितरित किया जाएगा। ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति द्वारा विगत 12 वर्षों से महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात श्री संतोषी माता मंदिर चार फाटक से निकाली जाती है। इस वर्ष जो है एक दिन पूर्व बारात के यहाँ संतोषी माता मंदिर में हल्दी, संगीत और गौरी पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 21 जोड़ों ने बैठकर जो है शिवलिंग का अभिषेक किया। शिवलिंग के अभिषेक के लिए नेपाल और अपने भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, गंगा नदी, शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, सभी का जल यहां पर लाया गया। उन जलों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। साथ ही नेपाल से रुद्राक्ष के कच्चे फल लाए गए और उन 2100 फलों से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। शहर के दशहरा मैदान में चल रहे शिव महापुराण कथा महोत्सव में मंगलवार को शिव विवाह महोत्सव मनाया गया। पंडाल में बारात पहुंचते ही पूरा पंडाल झूम उठा। हजारों श्रद्धालु की आस्था भक्ति के स्वयं आचार्य देवकी नंदन ठाकुर महाराज साक्षी बने और अपने भजन भोला बम के साथ ही नाम रस मीठा है पर श्रद्धालुओं को उन्होंने जमकर नचाया। बारात टाउन हॉल से निकाली गई, जो डीजे बैंड बाजा के साथ नाचते गाते कथा स्थल दशहरा मैदान पहुंची थी। बारात में दूल्हा बने भगवान शंकर सहित नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी बने पात्र आकर्षण का केंद्र थे। बारात में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और रास्ते भर नाचते गाते भोलेनाथ के विवाह के आनंद में भागीदारी की। बारात के कथा स्थल पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने फूलों की बरसात कर भगवान भोलेनाथ का स्वागत कर ऐसा अलौकिक दृश्य खड़ा कर दिया जिसे दुर्लभ ही कहा जाता है। पूरा पंडाल आनंद से सरोबार था। हर श्रद्धालु भोलेनाथ बाबा की भक्ति रस में डूबा था। मंच पर विवाह उत्सव का प्रदर्शन कथा महोत्सव में अब तक का सबसे बड़ा आनंद महोत्सव था।
हरि स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिणो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षि पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब हम सभी सबसे पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए झंडा वंदन समिति सिंगोड़ी ने एक शाम शहीदों के नाम का सुंदर आयोजन कर सभी शहीद हुए 40 वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सफल आयोजन का संयोजन निशंक जैन एवं राहुल राज जैन द्वारा किया गया। अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने की, जिन्हें समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड कैलाश नारायण कटारे, सुश्री मोनिका बट्टी, श्रीमती कामनी शाह के साथ सिंघई मनोज कुमार जैन, पुष्प कुमार जैन, पंकज साहू, पत्रकार जाहिद मंसूरी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। वंदे। अभी यहाँ पर देशभक्ति गीतों का बहुत और आनंद की देशभक्ति की एक अलग दुनिया में ना पहुंच जाए। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना प्यार एवं सम्मान और स्नेह देने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि यही सम्मान और स्नेह आप लोग मेरे में लगातार बनाए रखें। पूरा अपने मीडिया के द्वारा और अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित किया, इसके लिए हम इनको बार बार धन्यवाद देते हैं और ये उत्तरोत्तर अपने इस कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ें, ऐसी भावना बातें। धन्यवाद। 14 फरवरी 2023 का पावन दिवस है और धर्मनगरी सिंगोड़ी में झंडा बंदन समिति ने जो हमारे पुलवामा हमले में 40 वीर जवान शहीद हुए थे, उन सभी को नमन करते हुए यहाँ एक सुंदर सा आयोजन एक शाम सा शहीदों के नाम का किया और देर रात तक ये कार्यक्रम चला देशभक्ति से ओतप्रोत। और इस सफल आयोजन के लिए मैं झंडा वंदन समिति के तमाम सदस्य भाई निशंक जी, राहुल जी, गगन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वे इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहें। यह उनका 64 वर्ष था। दोपहर में रक्तदान करके 40 लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और रात्रि में यह शानदार ऑर्केस्ट्रा का कार्य करके माँ भारती को नमन किया। मैं पुनः सिंगोड़ी की ओर से और छिंदवाड़ा जिले की ओर से इस नेक कार्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इन दिनों शहर भर में जोर शोर से चल रही है। बुधवार को वार्ड नंबर 28, 30 और 31 में जोन प्रभारी जाकिर परवेज, पंकज शुक्ला सहित पार्षदों ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और कांग्रेस की विचारधारा और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, 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 कमलनाथ जिंदाबाद। यशस्वी अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हमने गुलाबरा परिक्षेत्र से की थी। इस तारतम्य में हम सभी ने आज जोन क्रमांक 10 में घर से घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करी। इसमें हमारे जोन क्रमांक 10 के जोन प्रभारी जाकिर परवेज जी के साथ हमारे तीनों वार्ड के पार्षद, वार्ड नंबर 28, 30 और 31 के पार्षद हमारे साथ में हैं। सभी हमारे जोन सहजोन प्रभारी, वार्ड अध्यक्ष, समन्वयक गण हमारे साथ में हैं। हम सभी घर घर जाकर माननीय कमलनाथ जी का संदेश दे रहे हैं और जो माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में बेरोजगारी हटाने के लिए और रोजगार देने के लिए जो प्रयास किया है, उसके परिचय भी हम सबको घर घर दे रहे हैं। इससे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बच्चों को भी काफ़ी इसमें उम्मीदें जागी हैं जो कि माननीय कमलनाथ जी पूरी करेंगे। इसी प्रकार पूरे शहर में हर जोन वाइज घर घर जाकर हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करेंगे।
अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। अपनी मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टरों ने शुरू किया आंदोलन, काली पट्टी बांधकर विरोध किया। गुरुवार को जिला अस्पताल की OPD दोपहर 12 बजे तक रहेगी बंद। देवकी नंदन जी ठाकुर महाराज छिंदवाड़ा में निकालेंगे सनातन यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। छिंदवाड़ा के युवक ने पास की NDA की परीक्षा, आसमान की ऊंचाइयों को नापने की तैयारी। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा पर्व। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।